नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रहार में बात करेंगे पीएम मोदी के काशी दौरे की। चुनाव के बाद पीएम मोदी अपने टारगेट को पूरा करने के लिए मिशन मोड में जुट चुके हैं। इस सिलसिले में वो आज से 2 दिन के यूपी और बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचेंगे, जहां वो लगातार तीसरी बार सांसद चुने जाने पर काशी की जनता का आभार जताएंगे। मोदी बार बार कहते हैं कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। आज मोदी मां गंगा के पास कुछ समय गुजारेंगे। वो आज शाम दशाश्वमेध घाट पर आरती में शामिल होंगे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। लगातार तीसरी बार सरकार बनने पर उनका आभार जताएंगे। कल सुबह पीएम मोदी बनारस से ही बिहार के नालंदा रवाना हो जाएंगे, जहां कल वो नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद, तीसरी बार सरकार के गठन के बाद और तीसरी बार काशी से जीतने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार काशी पहुंच रहे हैं और काशी की जनता का वो धन्यवाद करेंगे। आज वाराणसी में एक बार फिर नमो नमो की गूंज सुनाई देने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी जाएंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार काशी पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी आज किसान सम्मान निधि के तहत 17वीं किश्त भी जारी करेंगे। डीबीटी के जरिए 20,000 करोड़ की सौगात देश भर के किसानों को आज दी जाएगी। पीएम मोदी आज शाम करीब 6:15 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। इसके बाद मोदी शाम करीब 7 बजे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। वाराणसी से मोदी लगातार तीसरी बार सांसद बने और इस जीत के हैट्रिक के बाद वो पहली बार बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। वाराणसी पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरे शहर को सजा दिया गया है। हर तरफ मोदी के कटआउट्स दिख रहे हैं। पीएम मोदी के पहुंचने पर लोग फूल बरसाकर उनका स्वागत करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद मोदी काशी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज मोदी बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर काशी में खास तैयारियां की गई हैं। तो चुनाव नतीजों के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंच रहे हैं और जब पीएम काशी पहुंचेंगे तो वहां का नजारा क्या होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। पीएम के स्वागत के लिए काशी को पूरी तरीके से सजा दिया गया है। पीएम आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे और फिर दशाश्वमेध घाट पर जाकर गंगा आरती में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी आज की शाम काशी में ही बिताने वाले हैं। आज पीएम का अपने संसदीय क्षेत्र में क्या है कार्यक्रम, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे, फिर दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होना है। इसके अलावा जो सौगात आज मिलने जा रही है वो सौगात ये है कि किसान सम्मान निधि आज जारी की जाएगी। काशी से डिजिटल केसीसी की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने जा रहे हैं। इसके अलावा कृषि सखियों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 30,000 से ज्यादा ट्रेंड सदस्य हैं जिनको सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाएगा। देखिए, पीएम जब भी काशी आते हैं तो वो काशी को कुछ सौगातें देकर जाते हैं और यही उम्मीदें आज काशी में किस तरीके से सौगातें दी जाती हैं, इस पर सभी की निगाहें हैं। पीएम मोदी काशी की जनता का आभार जताने के लिए आ रहे हैं और इस दौरान उनके स्वागत की क्या क्या तैयारी की गई है आपको दिखाते हैं मेरी सहयोगी गौनिका अरोड़ा की एक रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री और काशी से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी आने वाले हैं और अपनी जीत के बाद, यानी कि एनडीए की सरकार बनने के बाद और काशी से तीसरी बार सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है। और इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की जनता का आभार जताने के लिए आ रहे हैं। एक आभार यात्रा इसे नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो सबसे पहले काशी की जनता का धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सांसद के रूप में चुना है। और यहाँ पर लगातार प्रधानमंत्री के आने का सिलसिला हमने देखा है। वक्त वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के लोगों से आकर रूबरू होते रहते हैं और इस बार भी खास मौका है, क्योंकि शपथ लेने के बाद ये प्रधानमंत्री का पहला दौरा है काशी का। और सबसे पहले जब प्रधानमंत्री काशी पहुंचेंगे तो यहाँ पर किसानों को सम्मान निधि योजना के तहत उनकी 17वीं किश्त वो दी जाएगी और उसके बाद कई महिलाओं से मिलेंगे। खास तौर पर कि किसान सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और उसके बाद जब काशी के शहर में प्रधानमंत्री एंटर करेंगे तब यहाँ पर प्रधानमंत्री बाकायदा एक अनऑफिशियल तरीके से कहे एक लंबा रोड शो करते हुए, जहाँ पर अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री का स्वागत होगा। उन्हें देखने के लिए लोग उमड़ेंगे और इसके साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खास तैयारी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए की है। सबसे पहले हम आपको गोदोलिया चौक की तस्वीरें दिखाते हैं। ये वो गोदोलिया चौराहा है जहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर भी नजदीक है और इसके साथ साथ दशाश्वमेध घाट भी नजदीक है
और इन दोनों जगह पर इस बार प्रधानमंत्री का आगमन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को संबोधित करने के बाद, उनकी सम्मान निधि की योजना की किश्त जारी करने के बाद यहीं पर दशाश्वमेध घाट पर पहुंचेंगे और दशाश्वमेध घाट की वो खास आरती, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी 4 बार सम्मिलित हो चुके हैं, उसमें अब 5वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। और यही वो रास्ता है जो दशाश्वमेध घाट की तरफ जाता है, जो आपको पूरी तरह बीजेपी के झंडों से पटा हुआ दिखाई देगा। जगह जगह पर प्रधानमंत्री के इस तरीके से बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अलग अलग जगहों पर इस तरीके की तैयारी की गई है और ये तैयारी गोदोलिया चौक की है। दशाश्वमेध घाट पर लगभग 1 घंटे तक रहने के बाद वहां पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, भोले बाबा के दर्शन करेंगे, वहां पर रुद्राभिषेक करेंगे और उसके बाद यहां पर इसी जगह पर काशी में ही प्रधानमंत्री आज पूरी रात आवास करेंगे, क्योंकि 17 घंटे का प्रधानमंत्री का ये दौरा है। प्रधानमंत्री यहीं पर रात गुजारेंगे और उसके बाद कल यहां से बिहार के लिए रवाना होंगे। तो बेहद ही खास ये प्रधानमंत्री के लिए भी मौका है, क्योंकि काशी की जनता ने, जिन्होंने दोबारा प्रधानमंत्री को सांसद के रूप में चुना है, उनका धन्यवाद करने के लिए प्रधानमंत्री आने वाले हैं और इसके साथ साथ तो यहाँ के किसानों के लिए बड़ी सौगात लेकर आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, क्योंकि अभी गर्मी है इतनी, उसके बावजूद देखिए लोगों का उत्साह है और जब प्रधानमंत्री आने लगेंगे उसको लेकर सुरक्षा भी पूरी तरह पुख्ता कर दी गई है। अब धीरे धीरे यहाँ पर जो भीड़ है वो भी बढ़ने लगी है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो लगभग 8 किलोमीटर एयरपोर्ट से होता हुआ दशाश्वमेध घाट की तरफ जाएगा और लगभग 8 किलोमीटर का ये अनऑफिशियल रोड शो होगा। यहाँ पर देखिए कुछ पंडित मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप काशी में आ रहे हैं तो काशी के रंग में रंग जाते हैं और इसी तरह प्रधानमंत्री को भी हमने देखा है। क्या नाम है आपका? ब्रह्मा पांडे। ब्रह्मा जी, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, आपके सांसद, तीसरी बार यहाँ से सांसद आप लोगों ने बना दिया, क्या कहेंगे? अभी भैया बताएंगे। बताइए क्या कहेंगे? आप तो मंदिर से ही हैं, तीसरी बार सांसद आप लोगों ने बना दिया प्रधानमंत्री को। तीसरी बार बनाए हैं, बड़ी गौरव की बात है कि तीसरी बार बन गए। अब वो शुक्रिया अदा करने आ रहे हैं आप लोगों का। शुक्रिया अदा करेंगे, अपना शुक्रिया अदा करेंगे, क्या करेंगे, वो अपना दर्शन पूजन करके चले जाएंगे। मतलब शुक्रिया अदा क्या करेंगे? नहीं, वो आप लोगों का शुक्रिया अदा करने वाले हैं कि आप लोगों ने जिताया। हम लोग तो 3 बार से उनको जिता ही रहे हम लोग। अब वो तो बाकी उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या करेंगे, लोकल वासियों को लेके क्या करेंगे, जमीनी स्तर पे क्या करेंगे। जमीनी स्तर पे कोई ना कहीं नाराजगी था, तब तो इतने कम मार्जिन से वो निकले। आपको लगता है वो नाराजगी दूर होगी? आप बीजेपी का झंडा लिए हुए हैं, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री आने वाले हैं। हाँ, तो आने वाले हैं तो हमको भी तो खुशी है कि आ गए, बहुत अच्छा है। हाँ, जो किसान का मांग उनका पूरा करे। हाँ, और जो रेल दुर्घटना हुआ, एक आदमी का जो है तो उसको पैसा दो। यही हमारा कहानी है आपसे। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सोनू। सोनू, ये बताइए कि प्रधानमंत्री को आप लोगों ने तीसरी बार यहाँ से जिता दिया और यही कहा जा रहा है कि काशी की जनता सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनती है, क्या कहेंगे? वो आने भी वाले हैं आज। जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है हमेशा की तरह, और वो बनारस के सांसद हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि प्रधानमंत्री हमारे शहर के सांसद हैं, तो उनका हमेशा हम लोग स्वागत करते हैं। तो पीएम मोदी पहली बार 2014 में काशी से सांसद बने थे। तब से लेकर आज तक काशी और मोदी के बीच एक खास रिश्ता बन गया है, जिसका जिक्र पीएम भी कहते हैं। साल 2014 से 2024 में कुल 10 सालों के अंदर 50वां दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी का करने जा रहे हैं। तो काशी से पीएम का क्या जुड़ाव है, आप उनके दौरों से अंदाजा लगा सकते हैं। आज क्या सौगात मिलने जा रही है, यह भी आपको बताते हैं। देखिए, किसान सम्मान निधि की योजना आज पीएम की तरफ से दी जाएगी। 9.3 करोड़ किसान इसके लाभार्थी हैं। 17वीं किश्त यानी कि 2-2 हजार रुपए आज इस योजना के तहत दिए जाएंगे। कुल 20,000 करोड़ की रकम आज सरकार की तरफ से रिलीज की जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को ये सौगात आज देने जा रहे हैं। तो किसानों के लिहाज से आज का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है, तो काशी वासियों के लिहाज से भी पीएम का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। तीसरी बार काशी से जीत की हैट्रिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाई है और इसके बाद आज काशी की जनता का आभार पीएम की तरफ से व्यक्त किया जाएगा। किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए की किश्त ट्रांसफर करती है।
आइए आपको बताते हैं कि योजना दरअसल है क्या। देखिए, किसानों को अब तक 16 किश्तें जारी कर दी गई हैं और 17वीं किश्त जारी करने के लिए पीएम आज काशी में पहुंच रहे हैं। पहली जो किश्त है वो 22 फरवरी 2019 को जारी की गई, 3.16 करोड़ रुपए खर्च हुए। दूसरी किश्त मई 2019 में, तीसरी किश्त 1 नवंबर 2019 में, चौथी किश्त 4 अप्रैल 2020 को, पांचवी किश्त जून 2020 में जारी की गई, छठी किश्त अगस्त 2020 में जारी की गई, 7वीं दिसंबर 2020 में जारी की गई। इसी तरीके से 16 जो किश्त हैं वो अभी तक जारी कर दी गई हैं और अब 17वीं किश्त को जारी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी में मौजूद रहेंगे और उनके साथ मौजूद रहेंगे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज पीएम और योगी आदित्यनाथ आमने सामने होंगे, उनके बीच में क्या बातचीत होगी, सबकी दिलचस्पी इस बात को लेकर भी है। तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। गौनिका अरोड़ा मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं हमारे साथ सीधा वाराणसी से। गौनिका, बताइए जरा, क्या तस्वीरें देख रही हैं आप बनारस में? पीएम आ रहे हैं आभार व्यक्त करने के लिए, तो काशी ने क्या तैयारी की है पीएम के स्वागत के लिए? बिल्कुल प्राची, मैंने वो रिपोर्ट भी दिखाई यहाँ से कि किस तरीके से काशी वासियों ने तैयारी की है और वही तस्वीर लगभग हर जगह पर देखने को मिल रही है। आप किसी भी गली कूचे में चले जाए, आप एयरपोर्ट से आते हुए गोदोलिया चौराहे या फिर दशाश्वमेध घाट की तरफ जाए, काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाए, आपको इसी तरह का नजारा दिखेगा। आपको जगह जगह इस तरीके से बीजेपी के झंडों से पटा हुआ पूरा रास्ता दिखाई देगा। अलग अलग जगह पर प्रधानमंत्री के स्वागत में इस तरीके से कटआउट्स लगाए गए हैं और साथ ही साथ बोर्ड्स बाकायदा लगाए गए हैं ताकि प्रधानमंत्री के स्वागत में कोई कमी काशी के वासी ना कर पाए। और यही वजह है कि यहाँ पर तैयारी पूरी तरह कर ली गई है, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर लिए गए और काशी वासी जाहिर तौर पर इस बात से खुश है कि देखिए, ये कहा हमेशा शिकायत रहती है कि सांसद आते नहीं अपने संसदीय क्षेत्र में, लेकिन प्रधानमंत्री से ये शिकायत तो नहीं रहेगी क्योंकि लगभग जैसे आपने बताया कि पिछले 10 साल में 50 दौरे उनके हो चुके हैं और अब जब उन्होंने शपथ ली है, शपथ के बाद पहला दौरा काशी का वो करने आ रहे हैं। ऐसे में लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा और सौगात बाकायदा लेकर आ रहे हैं यहाँ के किसानों के लिए, क्योंकि किसानों को लेकर यह कहा जाता था कि किसान नाराज हैं, लेकिन किसानों को जिस तरीके से हर 3 महीने में हर 4 महीने में 2-2 हजार की ये जो किश्त मिल रही है, उससे जाहिर तौर पर एक बड़ी मदद किसानों के लिए होती है। साथ ही साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप गौनिका, ये हम लगातार बता ही रहे हैं कि पीएम का ये दौरा खास इस वजह से भी है क्योंकि अपनी जीत के बाद पहली बार वो काशी पहुंच रहे हैं, तो दूसरा किसानों को आज बड़ी सौगात पीएम की तरफ से दी जाएगी। अब देखिए, काशी के लोगों और नरेंद्र मोदी का रिश्ता अटूट कैसे है, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। इसका सबूत यह है कि मोदी लगातार तीसरी बार काशी से सांसद बने। साल 2014 में नरेंद्र मोदी 56.37% वोट पाकर चुनाव जीते थे। विनिंग मार्जिन था 3,71,784। 2019 के चुनाव में वोट प्रतिशत पीएम मोदी का बढ़ा, यह बढ़कर हो गया 63.62% और जो वोट का मार्जिन रहा जीत का वो रहा 4,79,505। लेकिन 2024 में नरेंद्र मोदी की जीत उतनी बड़ी नहीं हो पाई जितनी कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई थी। वोट शेयर में गिरावट आई, 54.24% वोट शेयर पीएम का रहा और जीत का मार्जिन 2014-2019 में से कम होकर 1,52,513 वोट का हो गया। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि काशी ने तीसरी बार पीएम मोदी को चुनकर केंद्र में भेजा है। प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया है, इसीलिए काशी का धन्यवाद पीएम करने आ रहे हैं। अब काशी के इस कार्यक्रम में कौन कौन मौजूद रहेगा? देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो मौजूद रहेंगे ही, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी जो आज काशी में होने जा रहा है, जिसमें आज किसानों को 17वीं किश्त किसान सम्मान निधि की पीएम की तरफ से दी जाएगी। तो देखिए, पीएम मोदी आज वाराणसी के लोगों का धन्यवाद करने के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं। तो इसके साथ ही साथ देखिए, यूपी में फिलहाल मंथन इस बात को लेकर चल रहा है कि यूपी में आखिर बीजेपी को हार का सामना कैसे करना पड़ा। आज पीएम काशी पहुंच रहे हैं तो साथ ही साथ कैंडिडेट्स की रिपोर्ट भी लगातार सामने आ रही है जो ये बता रहे हैं कि उन्हें भीतर घात का सामना करना पड़ा। इसी कड़ी में अब मामला बलिया से सामने आ गया, जहां सलेमपुर लोकसभा सीट से हारे बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा ने अपनी ही पार्टी के नेता मंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया। रविंद्र कुशवाहा का कहना है कि उनकी हार की वजह बलिया के बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय यादव और योगी कैबिनेट की मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम हैं, जिन्होंने चुनाव में रविंद्र कुशवाहा को हारने के लिए अभियान चलाया।
रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि संजय यादव और विजय लक्ष्मी ने मिलकर साजिश रची थी, जिसकी वजह से वो हार गए। अगर बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट चुनाव हारता है तो ये बीजेपी नेतृत्व की हार है। हालांकि यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर मंथन लगातार जारी है और पार्टी में भीतरघात करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। खास करके हमारे 3 विधानसभा सिकंदरपुर, बांसडीह और बेलथरा रोड और वहां का जिलाध्यक्ष संजय यादव शुरू से मेरे खिलाफ कार्यकर्ताओं को भड़काने में लगा हुआ था और सभी मंडल अध्यक्षों को बराबर निर्देशित करता था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है, रविंद्र कुशवाहा को चुनाव हराना है। और इसी अभियान में शुरू से अंत तक लगा रहा। हमारे सलेमपुर में यहाँ पर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री है विजय लक्ष्मी गौतम, ये एक दिन भी प्रचार करने के लिए सलेमपुर में कहीं नहीं निकली और अपने लोगों को लगा करके सुनियोजित तरीके से मेरा विरोध कराया और विरोध करा के हर बूथ पर जहां पर उसके कुछ लोग हैं उन लोगों ने हराने का काम किया। तो हम समझते हैं कि 3500 मात्र 3500 से जो मेरी हार हुई है, इसके पीछे बलिया के जिलाध्यक्ष संजय यादव और सलेमपुर की विजय लक्ष्मी गौतम जो राज्य मंत्री है, इनका हाथ है। और जिलाध्यक्ष की पूरी टीम जिलाध्यक्ष की लगी थी कि हराने के लिए। और इस तरह से हम जब विश्लेषण करते हैं, हम लोग देखते हैं कि शुरू से अंत तक जनता ने मेरा साथ दिया। तो सिर्फ रविंद्र कुशवाहा ही नहीं बल्कि कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपनी हार का ठीकरा भीतरघात पर फोड़ रहे हैं और ये बता रहे हैं पार्टी नेतृत्व को कि उन्हें अपनों का साथ नहीं मिला, इसीलिए वो चुनाव नहीं जीत पाए। अब यूपी में खराब प्रदर्शन को लेकर बीजेपी काफी गंभीर है। जब से चुनावी नतीजे आए हैं तभी से मंथनों का दौर जारी है और ये मंथन किस स्तर पर चल रहा है और इस मंथन का नतीजा क्या निकल रहा है, आइए आपको ये बताते हैं। देखिए, उम्मीदवारों से बंद लिफाफे में फीडबैक लिए गए, बूथ स्तर पर बातचीत चल रही है, ग्राउंड लेवल पर बातचीत चल रही है। बाकायदा जो नेता हैं वो अलग अलग लोकसभाओं में जाएंगे और वो जाकर ये फीडबैक लेंगे या ये रिपोर्ट तैयार करेंगे कि आखिर हार की वजह क्या रही। अब ये 3 तरीके से काम चल रहा है। पहला ये कि उम्मीदवारों से जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जो दूसरी रिपोर्ट है वो रिव्यू टीम की रिपोर्ट होगी, यानी कि वो नेता जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे, वहां पर हार के कारणों का पता लगाएंगे, एक रिपोर्ट उस टीम की तरफ से तैयार की जाएगी। और जो तीसरी रिपोर्ट है वो मंडल लेवल की रिपोर्ट होगी, यानी बिल्कुल आप कह सकते हैं ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट होगी। आपको जानकारी दे दें कि तीनों रिपोर्ट आला कमान के सामने रखी जाएंगी। रिपोर्ट के आधार पर ही एक्शन जो है वो लिया जाएगा। इन तीनों रिपोर्ट के आधार पर एक कॉमन रिपोर्ट बनाई जाएगी और वो कॉमन रिपोर्ट आला कमान के सामने रखी जाएगी और उसके आधार पर कोई बड़े एक्शन उत्तर प्रदेश में लिए जा सकते हैं। अब बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्यों हारी, कैंडिडेट्स ने बंद लिफाफे में क्या बताया, तो बताया ये क्या कि विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं का भीतरघात हुआ, आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने वाला विपक्ष का नैरेटिव हावी हो गया, दलित के साथ गैर यादव ओबीसी वोट खिसका, यानी मायावती का वो वोट बैंक जो उम्मीद थी बीजेपी को कि बीजेपी अपने पाले में लेकर आएगी, वो मायावती का वोट बैंक बीजेपी को मिल नहीं पाया। वोटर लाने में कार्यकर्ता जुटे नहीं, यानी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ढिलाई बढ़ती गई कार्यकर्ताओं की तरफ से, बूथ मैनेजमेंट नहीं हो पाया, पन्ना प्रमुख और बूथ कमेटियां सुस्त पड़ गई, स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जोश नहीं दिखाया और ये सारी कारण मिलकर बन गई बड़ी बात कि यूपी में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा। अब यूपी में हार का पोस्टमार्टम क्या क्या बातें सामने आई, तो बातें यही सामने आई कि भीतरघात हो गया, बूथ इंचार्जों ने ठीक से काम नहीं किया, जो स्थानीय विधायक थे, जो स्थानीय यूनिट थी, उनकी तरफ से मदद नहीं मिली। भीतरघात इस तरीके से हुआ कि जिताना तो छोड़िए, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार शुरू कर दिया गया। विपक्ष का संविधान बदलने वाला जो प्रचार था वो चल गया। अब यूपी में बीजेपी के सिंबल पर चुनाव हारने और कम मार्जिन से जीतने वाले नेता नाराज चल रहे हैं और हार की वजह पार्टी के भीतर हुआ विरोधी बता रहे हैं। उन्नाव से लगातार तीसरी बार जीतने वाले साक्षी महाराज ने इस बार जीत का अंतर कम होने के पीछे भीतरघात को ही जिम्मेदार बताया है। साक्षी महाराज उन्नाव से जीत तो गए लेकिन उनका मार्जिन कम हो गया। वो कह रहे हैं गद्दारों और आस्तीन के सांपों ने वोट काटे। साध्वी निरंजन ज्योति मंत्री हार गई फतेहपुर से, पार्टी के अंदर भीतरघात से हार पर ठीकरा फोड़ दिया। कौशल किशोर मोहनलाल गंज से हार गए, कार्यकर्ताओं ने खिलाफ काम किया,
घनश्याम सिंह लोधी रामपुर से हार गए। इन्होंने कहा कि कुछ नेताओं ने सहयोग नहीं किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब चुनाव चल रहा था तब ये फीडबैक पार्टी के संगठन को क्यों नहीं दिया गया, ताकि वक्त रहते डैमेज कंट्रोल किया जाता और इस हार को जीत में बदल दिया जाता।